जैसे ही मानसून इससे टकराता है, यहाँ पर बहुत ज़ोर से बारिश होती है और टकराने के बाद जो मानसून स्ट्रीम है वो 2 स्ट्रीम्स में बँट जाती है, ठीक है? एक जाती है इस तरह से और एक जाती है इस तरह से। यानी कि एक जाएगी ईस्ट की तरफ और एक जाएगी नॉर्थ की तरफ, ठीक है? ये हम इसको नंबर दे देते हैं, ये स्ट्रीम 1, ये स्ट्रीम 2। एक स्ट्रीम जाती है अरेबियन सी वाली, इस वाली स्ट्रीम को नंबर 1 वाली स्ट्रीम को बोला जाता है अरेबियन सी। तो सबसे पहले हम ये वाली स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? ये मानसून स्ट्रीम आई, यहाँ से ये जाती है, यहाँ पर ये स्प्लिट हो जाती है, ठीक है? स्प्लिट 3 हिस्सों में होती है। एक जाती है इसकी स्ट्रीम गुजरात की तरफ, एक स्ट्रीम जाती है उत्तरांचल की तरफ और तीसरी वाली स्ट्रीम जाती है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी की तरफ। यहाँ से केरला से एंटर हुई, यहाँ से सीधी जाके 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाती है। एक गुजरात की तरफ स्ट्रीम जाती है, एक जाती है उत्तरांचल की तरफ और थर्ड जाती है एमपी की तरफ, ठीक है? अब हम इन तीनों स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ते हैं। मैंने इंडिया का वो वाला हिस्सा यहाँ पर रफली ड्रॉ करा है, गुजरात वाला हिस्सा, है ना? 3 स्ट्रीम्स को दिखाने के लिए। तो ये है अरेबियन सी स्ट्रीम। गुजरात की तरफ गई, गुजरात में कहाँ पर जाएगी? गुजरात में जाएगी यहाँ पर गिर नाम की माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट है, यहाँ पर उससे टकरा जाती है, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। देखिए जो गुजरात वाली स्ट्रीम है ना, ये यहीं तक ही रहती है, गिर तक। कहाँ तक रहती है? गिर तक। क्यों गिर तक? इसलिए रहती है, यहाँ पर है एक्चुअली में जो गुजरात का नीचे वाला हिस्सा है ना, यहाँ पर है गिर, ठीक है? ये यहाँ तक जाती है, ठीक है? उसके आगे नहीं जाती है। उसके आगे क्यों नहीं जाती? कि यहीं पर ही टकरा के यहीं पे रेनफॉल होती है, इसीलिए आगे जो होता है ना वो एरिया होता है रन ऑफ कच्छ, है ना? आपने सुना होगा, वो एक डेजर्ट है, यहाँ तक यहीं पर ही बारिश हो जाती है। वो वाला रन ऑफ कच्छ वाला एरिया है ना, वो रेन शैडो में आ जाता है, इस वजह से वहाँ तक बारिश नहीं पहुँच सकती, इसलिए वो डेजर्ट ही रह जाता है, ठीक है? तो रन ऑफ कच्छ के डेजर्ट होने का रीज़न आज हमें पता चल गया, है ना? सेकेंड स्ट्रीम की बात करें, वो होती है जो उत्तरांचल की तरफ जाती है। अब जब ये उत्तरांचल की तरफ जाएगी तो यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये राजस्थान वाला हिस्सा है ना? गुजरात के ऊपर ये राजस्थान वाला हिस्सा है। तो यहाँ से जाकर ये होता है राजस्थान, है ना? तो यहाँ पर अरावली की हिल्स पाई जाती हैं, है ना? यहाँ पर पाई जाती है अरावली की हिल्स। तो ये वाली जो स्ट्रीम है ना उत्तरांचल वाली, तो यहाँ पर अरावली स्ट्रीम्स है, अरावली। यहाँ पर जाकर टकराती नहीं है। ये क्या होता है, यहाँ पर इसको पार करके चली जाती है। वो क्यों चली जाती है? क्योंकि जिस डायरेक्शन में ये स्ट्रीम जा रही है ना, उसी डायरेक्शन में ये अरावली हिल्स भी है, यानी कि इनके रास्ते में नहीं आती, वो ऐसे खड़ी रहती हैं और यहाँ से स्ट्रीम चली जाती है, ठीक है? आप कह सकते हो मतलब उसके सिमेट्रिकल होती है। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों मतलब ऐसे साथ साथ जाती है, ठीक है? यहाँ पर पहाड़ियाँ तो उसके साथ से गुजर जाएगी, उसको कहते हैं सिमेट्री।